हेलो प्यारे साथियों, राधे राधे। तो हमारे सी क्लासेस फॉर कंपटीशन के सभी साथियों के लिए मैं आपका तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस सेशन में हमने जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम लोगों ने देख लिए, और आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है, कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना है। एडवर्ब के बेसिस पर भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो भी आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, जैसे कि स्पोर्ट्स कमेंट्री हो गई, या साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या हैबिचुअल फैक्ट है। वो सारे हम लोग प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं ना। ऐसे ही मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू का भी बता दिया। आज जो हमारी क्लास ये रहने वाली है, आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कहाँ करते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और टेंस भी है, क्योंकि प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस तो है ही है, और प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो मेनली जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो किस पर बनते हैं, प्रेजेंट टेंस के सारे क्वेश्चंस। और पास्ट सिंपल जो है वो आपके मेन मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है, ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है किस बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। किस बारे में रहने वाला है भाई लोगों, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके यूजेस क्या क्या है और कहाँ पर हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि हम लोगों ने जो रिसेंट में कोई काम किया है, रिसेंट पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही क्या हुआ, रिसेंट पास्ट, यानी कि हाल फिलहाल में जो काम हो रखा है, अब वो टाइम निकल चुका है हमारे लिए, वो पास्ट है, लेकिन वो रिसेंट में हुआ है, हाल ही में हुआ है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि रिसेंट में कोई काम परफेक्ट हुआ है या कंप्लीट हुआ है तो उसको हम डिनोट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है और मेन वर्ब क्या रहती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, सबको पता है, हम लोगों ने हर क्लास में ये देख ली है। अब हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड तो हम लोगों को इशू रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमको मुंह पर याद होने चाहिए। हैज़ो है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है साथ में। अब मैं हैज सिंगुलर के साथ करता हूँ और हैव प्लूरल के साथ भी करता हूँ, ये बेसिक सी पता है सबको। अब बात करें एडवर्ब्स पर, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम लोग, एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स की बात की जाए तो जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम एडवर्ब्स के बेसिस पर पहचान देते हैं कि भाई इस सेंटेंस में इस टेंस का यूज करना है। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जो है इन एडवर्ब्स से पता लगाएंगे कि भाई इस सेंटेंस में इस टेंस का परफेक्ट टेंस का यूज करना है। अब कैसे, मान लीजिए आपको ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में दिखाई देती है, जैसे ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, है ना, पहले से ही, पहले से ही। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, हाल ही में, मतलब अभी अभी कोई काम कंप्लीट किया है। लेटली मतलब अभी, रिसेंटली या लेटली एक ही बात है, अभी ही या हाल ही में। जस्ट अभी अभी, जस्ट। और ये टिल मतलब तक, ये कोई टाइम ड्यूरेशन बताता है, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम तो बताता है, ठीक है, तब तक या तब तक, इसका यूज ऑफ सेंटेंस। अब जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी ही, या अभी अभी ही जो है यहाँ से निकला है। जैसे ही हैज गॉन टू ऑफिस जस्ट नाउ, वो अभी अभी घर से निकला है, तो ऐसे। सो फार का मतलब होता है भाई लोगों क्या, अब तक, अब तक, ठीक है। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं, सबको पता है, ये सिंपल सा वर्ड मीनिंग मैं बता रहा हूँ। येट का मतलब अब तक, एंड अप टू नाउ मतलब अब तक, अभी तक या अब तक जो भी काम हुआ है, अप टू नाउ। गिव मी डिटेल ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन अप टू नाउ, यानी कि अब तक जो भी तुमने काम किया है उसकी मेरे को क्या दे दो, डिटेल दे दो। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अप टू नाउ का। अब ये तो हमारे क्या हो गए, एडवर्ब्स। एडवर्ब के बेसिस पर हम जो है क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये एडवर्ब्स आ रही है तो मैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करूंगा, यानी कि हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, मैंने जैसा अभी आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम लोग करते हैं जैसे अभी रिसेंट पास्ट में कोई घटना हुई है या फिर कोई इवेंट हुआ है जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, जो कि बहुत नियर फ्यूचर में, मतलब नियर पास्ट में है। नियर पास्ट बोले तो कि अभी अभी, जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने एक कप चाय पी है, ठीक है। तो जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने चाय पी है, तो उस सिचुएशन में अपन रिसेंट पास्ट को या फिर हाल ही में, हाल फिलहाल में जो हुआ है उसको बताने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज आपका यही है।
वर्क डन इन रिसेंट पास्ट। वर्क डन इन रिसेंट पास्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई वर्क किया है, कोई एक्शन हुआ है जो कि रिसेंटली हुआ है और पास्ट में हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फिर दूसरा यूज क्या है? जब कार्य महत्वपूर्ण ना हो, जब कार्य महत्वपूर्ण ना हो, सॉरी, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि समय, कार्य का समय, यानी कि मैंने कोई काम किया है, वो काम इंपॉर्टेंट है, उसका समय इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस समय और समय का उल्लेख भी ना हो रखा हो, समय जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कि भाई ये काम कब हुआ है, लेकिन वो काम इंपॉर्टेंट तो है, उस सिचुएशन में वो टाइम बताने के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करता हूँ। नेक्स्ट वन, इसका थर्ड यूज है, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल एक एक देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? अगर पास्ट का टाइम मेंशन हो, मान लीजिए कि आपने, जैसे मैंने बोला मैंने चाय पी, मैंने अभी अभी चाय पी है, तो आई हैव रिसेंटली ड्रंकन अ टी, ठीक है, आई हैव रिसेंटली हैव अ टी, ठीक है, ये बोलूंगा मैं आई हैड अ टी रिसेंटली। अब मान लीजिए कि कोई काम जस्ट पास्ट में हो रखा है और उसका टाइम भी मेंशन किया है, अगर टाइम मेंशन किया हुआ है तो आप उसमें पास्ट टेंस का यूज करोगे, लेकिन टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, उस सिचुएशन में आप क्या यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने बोला आई हैव टेकन टी रिसेंटली, मैंने अभी अभी क्या पी है? चाय पी है। या आई हैव ईटन फूड रिसेंटली, मैंने अभी अभी खाना खाया है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क रिसेंटली, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क होमवर्क जो है वो कंप्लीट किया है। तो उस सिचुएशन में अगर पास्ट का टाइम मेंशन है तो हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। किसका? देखो, सिंपल सी चीज समझना, पास्ट का टाइम अगर मेंशन किया हुआ है तो मैं पास्ट सिंपल का यूज करूंगा, बट अगर पास्ट टाइम मेंशन नहीं है तो पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। फिर फोर्थ वाला क्या है? सेंटेंस दे रखा है आपको और सिंस के बाद में, ये जो सिंस है ना, सिंस, इसके बाद में पास्ट सिंपल का एक कोई सेंटेंस है, पास्ट सिंपल बोले तो मान लीजिए कि सिंस के बाद में पूरा सेंटेंस आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पास्ट का सेंटेंस हो गया क्योंकि वी टू आ रही है। तो अगर सिंस के बाद में हमेशा जनरली क्या आता है? टाइम आता है, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। बट अगर आपके आ जाए क्या, टाइम ना आकर पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाए और वो सेंटेंस पास्ट का हो, तो हम उसको एक डेफिनेट टाइम मानते हैं, डेफिनेट टाइम मानते हैं। और डेफिनेट टाइम मानकर, निश्चित समय मानकर, क्या मानकर? निश्चित समय, निश्चित समय मानकर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे पहले वाले सेंटेंस में क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये फोर्थ कंसेप्ट है, अभी एग्जांपल देखेंगे, एक बार सब समझा दूंगा आराम से, है ना। एंड लास्ट वन जो इसका यूज है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस में से एक, वो क्या है? इट इज, ही इज या सी इज के साथ अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, क्या आ रही है? सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्रीज कितनी होती है? 3 होती है, जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि स्मार्ट, स्मार्टर, एंड लास्ट वन स्मार्टेस्ट। क्या होती है? स्मार्टेस्ट, ठीक है। तो ये डिग्रीज होती है, ठीक है। ये क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। ये होती है हमारे कंपेरेटिव डिग्री। देन लास्ट वन जो सर्वोच्च मतलब सर्वश्रेष्ठ होती है या फिर सुप्रीम होती है, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 टाइप की डिग्रीज होती है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इन वर्ड से हो रही है, इट इज या ही इज या सी इज, और उसके बाद में आपकी सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलती है, तो आप क्या करोगे? उसके बाद में जो सेंटेंस होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ये यूजेस थे किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब एग्जाम्पल के थ्रू आराम से आप समझना, आपको एक एक मैंने ये जो बताया है यूज, उसका सारा बताएंगे हम लोग। देखो फर्स्ट वन, अगर मैं सेंटेंस देखूं, आई ऑलरेडी माई ब्रेकफास्ट, क्या लिखा हुआ है? आई ऑलरेडी माई ब्रेकफास्ट, मैंने मतलब मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है, पहले से ही ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ये काम मैंने रिसेंट पास्ट में कंप्लीट कर लिया है। एडवर्ब के बेसिस पर भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और ये भी कंसेप्ट ढंग से समझ सकते हैं कि भाई पास्ट में कोई काम रिसेंटली मैंने किया है, तो उस सिचुएशन में मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव, ऑलरेडी को देखा, एडवर्ब के बेसिस पर करें तो आई हैव ऑलरेडी ईट की थर्ड फॉर्म, ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। फिर सेकंड सेंटेंस की तरफ जाए तो क्या बोल रहा है? द डॉक्टर इज नॉट एट होम, कि डॉक्टर जो है वो घर पर नहीं है, भाई साहब घर पर नहीं है। क्यों नहीं है घर पर? ही फॉर क्लिनिक जस्ट नाउ, यानी कि वो अभी अभी कहा किस और रवाना हुए हैं?
क्लिनिक की ओर रवाना हुए। तो देखो लीव आ रहा है ना, लीव, एक चीज याद रखना आप, लीव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है फॉर, इसका मतलब होता है किसी स्थान के लिए रवाना होना। किसी, देखो साथ साथ में आप ये चीजें भी तैयार करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। किसी स्थान के लिए रवाना होना, किसी स्थान के लिए रवाना होना, ये आपके लिए एक अच्छी बात थी जो मैंने बताई है। तो किसी स्थान के लिए रवाना होना, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब होती है उसको बोलते हैं लीव फॉर, ठीक है। अब मेरे इस सेंटेंस पर आते हैं। हमारा क्या बोल रहा था सेंटेंस कि दो डॉक्टर इज नॉट एट होम, डॉक्टर जो है वो घर पर नहीं है। ही फॉर क्लिनिक जस्ट नाउ, मतलब वो जस्ट नाउ अभी अभी कहाँ रवाना हुए हैं, क्लिनिक के लिए रवाना हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि भाई जस्ट नाउ जो है प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, हैज या हैव के साथ V3। तो यहाँ पर ही के साथ हैज लगेगा, और V3 गो की थर्ड फॉर्म, सॉरी लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, डॉक्टर घर पर नहीं है, वो अभी अभी जो है क्लिनिक के लिए रवाना हुए हैं। तो ये रिसेंट पास्ट की बात है, इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। देन थर्ड सेंटेंस देखे, सी रिसेंटली अ न्यू कार, मतलब उसने हाल ही में क्या करा है, हाल ही में एक नई कार खरीदी है। तो ही हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, ठीक है। रिसेंटली को देखकर पता चल गया मेरे को कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, यानी कि सी हैज रिसेंटली बॉट BOUGST। अब ये चीज भी याद रखना आप लोग, भाई बाई की, ये जो है बाई, बाई का मतलब खरीदना, सेकंड फॉर्म होती है बोट, एंड थर्ड वन भी होती है बॉट, सबको पता है, कई बार बताई हुई है प्रीवियस क्लासेस में आपने देखी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, सी हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, मतलब उसी ने हाल ही में एक नई कार क्या करी है, खरीदी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन देखे, अगर सी नॉट हर डॉक्यूमेंट्स येट, तो येट का मतलब मैंने बताया कि भाई उसने अब तक सबमिट नहीं करवाया। देखो अगर मोटे तौर पर बोला जाए तो सी सबमिट नॉट हर डॉक्यूमेंट्स येट, यानी कि वर्ब पता चल गया कि सबमिट, इससे हम लोग मीनिंग निकाले तो क्या, उसने अपने डॉक्यूमेंट जो है अब तक जमा नहीं करवाया है। और फिर मेरे को पता चल गया कि सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, सी सिंगुलर है तो हैज लग गया। हैज नॉट सबमिट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सबमिटेड, तो सी हैज नॉट सबमिटेड हर डॉक्यूमेंट्स येट, यानी कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं करवाए हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। कैसे पता चल गया, येट से। ये तो बात पे हो गई किसकी, एडवर्ब के बेसिस पर। जो फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट क्या था भाई, पर्पस हमने देखा था कि फर्स्ट एडवर्ब्स के बेसिस पर किस प्रकार से यूज करते हैं। तो एडवर्ब्स ये हो गई, आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो एडवर्ब ये होती है, इसके बेसिस पर हमने देख लिया कि ये जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग, हमारे आगे आ गया है वी अलर्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने अब तक कई सारी प्रोग्रेस करी है, तो वी हैव क्या यूज करूंगा मैं, वी हैव प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस्ड। अच्छा यहाँ पर आ नहीं रहा है ना ये वर्ड, तो ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। वी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हैव आ रहा है, और प्रोग्रेस की थर्ड फॉर्म वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, यानी कि भाई हमने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है। तो प्रोग्रेस द लॉट। वी द मून, हम लोग चांद पर भी पहुंच चुके हैं। हम बोलते हैं ना कि हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है अब तक। अभी यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया है इसने, लेकिन ये बात अब तक की जा रही है ना, टाइम तो मेंशन नहीं है कि भाई हमने पहले करी थी या अभी करी थी। अभी अभी की बात है कि हमने जो है काफी सारी प्रोग्रेस कर ली है। अब चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, जैसे कि IT सेक्टर हो या फिर कोई भी अलग सेक्टर ले लीजिए आप, साइंस सेक्टर है या स्पेस के सेक्टर में, ठीक है। तो हमने हर चीज में जो है प्रोग्रेस हासिल की है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो है कार्य का महत्व है ना कि टाइम का। तो इसीलिए वी हैव प्रोग्रेस द लॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन देखे, वी द मून, हम लोग चांद पर भी पहुंच चुके हैं। ये एक घटना बता रहा है, इंपोर्टेंस बता रहा है घटना की, ना कि टाइम की। तो वी हैव रीच्ड द मून, हम लोग चांद पर भी पहुंच चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंस थी, ये जो है सेकंड वाला जो एग्जांपल था आपके उससे रिलेटेड था, ठीक है। अब देखो, साइंस अस मेनी न्यू इन्वेंशन, साइंस ने हमें कई सारे नए आविष्कार दिए हैं, अब तक दिए हैं। अब ये रिसेंटली पास्ट में तो हो रहा है, मतलब अब तक जो है साइंस ने हमें कई सारे क्या दिए हैं, इन्वेंशंस दिए हैं, आविष्कार दिए हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छे से समझना, देखो प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या करूंगा, साइंस हैज, साइंस हैज गिवन अस,
साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन, साइंस ने हमको बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस दिए हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल थे ये तीनों, वो आपके इस पॉइंट से रिलेटेड थे। कौन से वाले पॉइंट से? सेकेंड वाले पॉइंट से। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि जब कार्य इंपॉर्टेंट हो, ना कि कार्य होने का समय। तो हमने कई सारी प्रोग्रेस करी है, अब वो टाइम नहीं बता रहे कब तक कि हम चांद पर भी पहुंच चुके हैं, ये नहीं बताया कि कब चांद पर पहला कदम रखा, लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट जो है ना, जो घटना इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये अब चलते हैं हमारे थर्ड। थर्ड वाला क्या है? अगर पास्ट का टाइम मेंशन हो, ध्यान देना, इस वाला जो एग्जाम्पल था, कौन सा वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो है इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया पास्ट का। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम्पल्स में क्या मेंशन हो, पास्ट का कोई टाइम मेंशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पास्ट का टाइम मेंशन हो, तो ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। पास्ट का अगर टाइम मेंशन है तो मैं उसमें पास्ट टेंस का ही यूज करूंगा, पास्ट सिंपल का ही यूज करूंगा। अदरवाइज हम प्रेजेंट परफेक्ट का कर लेते हैं जब कार्य की इंपॉर्टेंस बतानी हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरह। जैसे कि यही वाला एग्जांपल है, साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। साइंस ने हमें 19th सेंचुरी में कई सारे क्या दिए थे? इन्वेंशंस दिए। तो ये वाला सही होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन द 19th सेंचुरी है, क्या है? इन द 19th सेंचुरी। और ये जो मेंशन कर रहा है टाइम, वो पास्ट का टाइम मेंशन कर रहा है। किसका टाइम? पास्ट का टाइम। तो पास्ट का टाइम मेंशन कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कांट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करेंगे, ये वाला सेंटेंस जो है हमारा गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा साइंस गेव अस। ठीक है, इस वर्ब को रिमूव करके क्या लगा देंगे? साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में साइंस ने हमें कई सारे नए आविष्कार दिए थे। ठीक है, तो साइंस गेव अस। फिर दूसरा देखा, वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, यानी कि हम जो है मून पर कब पहुंचे थे? हमने पहली बार मून पर अपने फीट सेट किए थे या कदम रखे थे कब? 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, तो जिसने भी रखा था, यूरी गागरिन या जो भी हमारे राकेश शर्मा जो हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने रखे थे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैव रीच्ड का यूज किया हुआ है, जबकि टाइम दे रखा है पास्ट का। तो पास्ट का टाइम है, तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ना करके किसका यूज करूं? पास्ट का। तो हैव रीच्ड की जगह ओनली रीच्ड कर दूंगा, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, तो रीच्ड यहाँ पर सही है, हैव रीच्ड क्या होगा? रॉन्ग। सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर पास्ट का टाइम दे रखा है तो आप जो है उसमें पास्ट सिंपल का यूज करोगे, V2 का यूज करोगे, अदरवाइज आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देखो, ये वाला एग्जांपल जो था, साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। अब चूंकि यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 19th सेंचुरी यानी कि पास्ट का टाइम मेंशन था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? V2 का यूज किया है। अगर पास्ट का टाइम मेंशन ना हो तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। तो ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का टाइम मेंशन है और उसने V2 का ही यूज किया है। ठीक है, तो ये था सेकंड वाला। फिर चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब देखो, इसको ढंग से समझना, आप अच्छे से नोट्स बनाना, अपने जो भी आपके रजिस्टर है, जो इंग्लिश में आप जिसके मतलब जो भी रजिस्टर आप इंग्लिश के नोट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो उसमें आप अच्छे से जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते रहना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से इजीली कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात की जा रही है, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी है। तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, करेक्ट है ना? आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है भाई। क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? मैंने चाय पी ली है। मैंने, ये वही वाले हैं तीनों जिसके बारे में वापस समझा रहा हूं, मैंने चाय पी ली है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली पी है, तो आई हैव टेकन टी। लेकिन सेकेंड वाला एग्जांपल देखो, आई हैव टेकन टी 2 मिनट्स एगो। तो ये देखो, ये पास्ट का टाइम 2 मिनट्स एगो, यानी 2 घंटे, मतलब 2 मिनट्स पहले पी थी। ये जो टाइम मेंशन कर दिया ना भाई साहब, इसने टाइम मेंशन कर दिया, इससे इसका टेंस भी चेंज हो जाएगा और हमको क्या यूज करना होगा? V2, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पर हैव टेकन इसने यूज किया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
अगर टाइम मेंशन नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, आई हैव टेकन टी मतलब उसने रिसेंटली जो है चाय पी। लेकिन टाइम मेंशन किया हुआ है, अगर आपके एग्जाम में अगर सेंटेंस आता है आई हैव टेकन टी 2 मिनट्स एगो, तो आप उसको रॉन्ग करोगे। वहां पर करेक्शन क्या होगा, हैव टेकन की जगह आपको यूज करना होगा आई टुक टी 2 मिनट्स एगो। तो ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। आई होप आपको समझ में आएगा, आप आराम से देखिएगा क्लास को। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2 months सिंस आई विजिटेड माई लास्ट विलेज। अब ये वाला कौन सा एग्जाम्पल है भाई, ये हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ये वाला फोर्थ वाला कंसेप्ट, ध्यान से देखना। फोर्थ वाला कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है कि कोई सेंटेंस है, उसके बाद सिंस अगर है, सिंस के बाद में एक और सेंटेंस है और वो पास्ट टेंस का है, तो उसको डेफिनेट टाइम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डेफिनेट टाइम। और डेफिनेट टाइम मानकर सिंस से पहले वाले सेंटेंस में अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो यही वाला एग्जांपल है इस वाले सेंटेंस में। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 months सिंस आई विजिटेड। अब ये सिंस आ गया, सिंस के बाद में जो सेंटेंस आ रहा है ध्यान से देखो क्या आ रहा है, V2 मतलब पास्ट टेंस है। यानी कि मैं इसको एक डेफिनेट टाइम मानूंगा। क्या मानूंगा, डेफिनेट टाइम। यानी कि जब से मैं विलेज गया था, मैं जब विलेज गया था तब से कितने टाइम बीत चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं मैं जब विलेज गया था। यानी कि बात ये कर रहा है कि वो 2 महीने पहले विलेज गया था और उस बात को बीते हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो 2 months, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 months हैव पास्ड। मंथ्स है ना प्लूरल, इसीलिए 2 months है पास्ड सिंस आई विजिटेड माई विलेज। यानी कि मेरे को विलेज जाकर वापस आए हुए 2 महीने हो गए और अब वापस मैं विलेज नहीं गया। अपन बोल देना यार 2 महीने हो गए गांव जाए हुए या फिर अब मेरे शहर जाए जाए हुए, अभी तक वापस नहीं गया, तो उस सिचुएशन में ये यूज करते हैं आई हैव 2 months हैव पास्ड सिंस आई हैव विजिटेड माई विलेज। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, 8 years पास सिंस हर ग्रैंडफादर डाइड। ठीक है, तो ग्रैंडफादर की मृत्यु या डाइड सेकंड फॉर्म हो गई। मेरे को पता है सर सिंस के बाद में पास्ट सिंपल हो तो पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। तो 8 years हैव पास्ड, क्या लिखेंगे, 8 years हैव पास्ड सिंस हर ग्रैंडफादर डाइड। उसके दादाजी की डेथ हुई तब से जो है कितने साल गुजर चुके हैं, 8 साल गुजर गए। यानी कि 8 साल गुजर गए उसके दादाजी को मृत्यु को। ठीक है, आई नोट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। अब यहाँ पर अगेन सिंस है, वही वाला कंसेप्ट है फोर्थ वाला। तीनों एग्जाम्पल लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप देखते हो, जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज सोल्व करते हो ना, ये टेंस है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपके एक बार कंसेप्ट समझ लिया या फिर आपको रूल्स याद है तो आप कर लोगे डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप मैथ्स में एक कंसेप्ट पर 100 क्वेश्चन करते हो, 10 क्वेश्चन करते हो, 20 क्वेश्चन करते हो, तब जाकर वो कंसेप्ट आपके माइंड में बैठता है ना, वैसे ही इंग्लिश का भी है कि आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हो, कैसे सब सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर मार्किंग जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तब जाकर जो है आपके माइंड में सारे कंसेप्ट बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई नोट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। मैं उससे नहीं मिला हूँ या उसको देखा नहीं है, कब से, जब से उसने इंडिया छोड़ा है तब से मैंने उसको नहीं देखा। लेफ्ट है, V2 है, मतलब वही वाला कंसेप्ट फोर्थ वाला कि भाई जब से उसने भारत छोड़ा है मैंने उसको नहीं देखा। तो आई हैव नॉट क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट सीन। सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। लिख देता हूं यहाँ पर, क्या होती है, सी सेकेंड फॉर्म सा एंड थर्ड फॉर्म सीन। तो आई हैवन सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। जब से उसने भारत छोड़ा है तब से मैंने उसको वापस देखा ही नहीं। भाई साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गया है ना। तो ये हो गया लास्ट वन, 18th वाला। ये कौन सा कंसेप्ट है भाई, ये वो वाला कंसेप्ट है, फिफ्थ वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, फिफ्थ वाला कंसेप्ट। फिफ्थ वाला कंसेप्ट ध्यान से देखना, क्या था हमारा फिफ्थ वाला कंसेप्ट, कि भाई अगर इट इज, सी इज या ही इज किसी सेंटेंस में आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट इज, सी इज या ही इज, और उसके जस्ट बाद में क्या यूज हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री, तो हम उसके बाद वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो यही वाला सेंटेंस रहा आपके सामने, देखना ध्यान से। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन आई ब्लैंक इन माई लाइफ। ये सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट डिफिकल्ट, इट इज से स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ। यानी कि ये
मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस की, उन सब में से डिफिकल्ट सिचुएशन ये वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ कंसेप्ट वाला। आपके लिए एक बार एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए फिफ्थ वाला एग्जांपल। जैसे सी इज द bravest girl I blank ever blank in my life। यही सेंटेंस है। अब यहाँ पर वो अब आ गई मीट। मैंने बोला कि मैं जितनी भी लड़कियों से मिला उन सब में से ये वाली लड़की सबसे ज्यादा बहादुर लड़की थी जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। आई हैव एवर मेट का मतलब आज तक मैं जिन लड़कियों से मिला उन सब में से ज्यादा बहादुर कौन थी, ये वाली थी। तो क्या लिखेंगे, सी इज द ब्रेवेस्ट गर्ल आई हैव एवर मेट। आई हैव एवर मेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट इन माई लाइफ। तो मीट सेकेंड फॉर्म मेट, एंड देन थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेट, ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से था। एक और एग्जांपल अगर लिखूं, देखो, ही इज द मोस्ट चार्मिंग मैन, या ऐसे लिख दूं। एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ अच्छे से आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। विराट कोहली इज द विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट इंडिया रैंक। यहाँ पर वर्ब आ गई आपके, प्रोड्यूस। विराट कोहली उन सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है जिनको इंडिया ने आज तक प्रोड्यूस किया है, इंडिया में जो हुए हैं। तो विराट कोहली उन सभी खिलाड़ियों में से सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है जो कि इंडिया ने प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखा कि मैंने विराट कोहली इज द सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट इंडिया। तो यहाँ पर क्या यूज करूंगा, वही वाला कंस्ट्रक्शन है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में सेंटेंस आ रहा है, तो इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से था ये आज का हमारा सेशन। तो ये लास्ट एग्जाम्पल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगेन रिपीट करता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब के बेसिस पर सबसे पहले हमने देखा कि एडवर्ब के बेसिस पर कैसे जो है फिल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर देखा कि कोई रिसेंट पास्ट में कोई काम हो रखा है तो उसके लिए ये एडवर्ब्स होती है, एडवर्ब के बेसिस पर हम यूज कर लेंगे। और रिसेंट पास्ट में कोई काम हो रखा है यानी कि हाल फिलहाल में कोई काम हुआ है, तो हाल फिलहाल में हो रखे काम के लिए हम लोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि हाल फिलहाल में कोई काम हुआ है, लेकिन अगर इसमें कोई पास्ट का टाइम मेंशन है, क्या है, पास्ट का टाइम मेंशन हो, तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। फिर थर्ड वन एग्जांपल ये था कि कोई सेंटेंस है, उसके सिंस के बाद में अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो उस पास्ट सिंपल को डेफिनेट टाइम मानकर हम लोग सिंस से पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। एंड लास्ट वन ये था कि इट इज, सी इज या ही इज या किसी का भी नाम हो और उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, देन आगे आने वाले सेंटेंस में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये थे आज के कॉन्सेप्ट। आज की इस क्लास में जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जो है आपके लिए क्लास थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो आप अच्छे से अपना जो भी रजिस्टर है, जो भी नोटबुक है, उसमें आप टेंस के या जो भी ग्रामर के सेंटेंस या ग्रामर का जो सिलेबस लिख रहे हो उसमें तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर करके ये बनाया गया है। ठीक है, कंटेंट, ये कंटेंट जो है सेम कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया है, और आपको समझ में आ रहा है ये बताने के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन, अपने ओपिनियन, अपने जो भी थॉट्स है वो ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में।